नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष ही महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात आकाश से अमृत की वर्षा होती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और फिर उसे अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके खाली पेट सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को मान्यता है कि देवी लक्ष्मी जी हैं, धरती पर आती हैं और पूछती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरा पूर्णिमा भी कहते हैं। जो लोग इस रात में माँ लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करते हैं और जागरण करते हैं, उन्हें अपार धन और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन एक और विशेष महत्व है महाराजस लीला, जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के बीच रचाई गई थी। श्री कृष्ण की दिव्य नृत्य कला इतनी मोहक थी कि भगवान शिव भी उसे देखने के लिए गोपी रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इस रात में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को बता रहे हैं, तो कुछ लोग 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाने की बात कह रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा और शरद पूर्णिमा की रात को जो खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है वह किस दिन रखी जाएगी, किस तिथि में रखना ज़्यादा सही रहेगा। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर को रात्रि में 8:41 से और इसका समापन है वो 17 अक्टूबर को गुरुवार शाम को 4:56 पर होने वाला है। उस पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा का जो पर्व है वह चतुर्थी युक्त पूर्णिमा में मनाया जाता है, यानी कि शरद पूर्णिमा की रात जो खीर बनाकर रखी जाती है वह आप 16 अक्टूबर बुधवार को रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रोदय का समय है वह शाम के समय 5:10 पर होने वाला है और इस समय पूर्णिमा तिथि है वो विद्यमान रहेगी। लेकिन 17 अक्टूबर को चंद्रोदय होने से पहले ही यह तिथि है वो समाप्त हो रही होगी। तो इसलिए आप चंद्रमा की रोशनी में खीर 16 अक्टूबर की रात को रख सकते हैं। 17 अक्टूबर गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत स्नान दान है वो किया जाएगा। कार्तिक स्नान भी आप इसी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत भी आप 17 अक्टूबर गुरुवार को ही करेंगे। 16 अक्टूबर को पूर्णिमा का उपवास रखना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस दिन सुबह सूर्य उदय या फिर दोपहर के समय भी पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं रहने वाली है। केवल 17 अक्टूबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें सुबह का शुभ मुहूर्त है 5:08 से 6:23 तक रहने वाला है और आप जिस समय स्नान दान है वो कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 5:49 से 7:05 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:35 तक। सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा पाठ भी आप इस समय कर सकते हैं। गोधूली वेला शाम को 5:49 से 6:14 तक रहेगी। शाम की पूजा आप गोधूली वेला में कर सकते हैं। इस समय पूजा करने के बाद आप उपवास खोल भी सकते हैं, क्योंकि चंद्रोदय हो जाएगा। 17 अक्टूबर को शाम 5:52 पर जो लोग किसी कारण से 16 अक्टूबर की रात को खीर नहीं रख पाए हैं, तो वह 17 अक्टूबर को शाम को कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं। लेकिन 17 अक्टूबर की रात को आप ज़्यादा देर के लिए खीर चंद्रमा की रोशनी में ना रखें। पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी अवश्य करें। दान आप गरीब या निर्धन व्यक्तियों को या फिर ज़रूरतमंद लोगों को कुछ सामान देकर कर सकते हैं। इस दिन विधि विधान से महालक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ पूरे शिव परिवार का पूजन भी आपको करना चाहिए। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करने से जीवन में शुभता आती है, साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। शरद पूर्णिमा को खीर बना करके उसका भोग सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को और फिर चंद्र देवता को अर्पित किया जाता है। बाद में चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांट करके और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। अगले दिन पूर्णिमा का व्रत करने के कारण आप खीर का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 16 अक्टूबर की रात को ही चंद्रमा की रोशनी में दूध में शक्कर डाल करके या फिर आप दही रख सकते हैं, उसे आप अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत किया है या फिर नहीं किया है, तब भी आपको चंद्र देवता को जल में दूध डाल करके अर्घ अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही अधिक महत्व है। शरद पूर्णिमा पूजन विधि
की संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है। सामग्री की वीडियो आप देख सकते हैं और भी बाकी त्योहारों से जुड़ी हुई वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपके घर का धन का भंडार हमेशा भरा रखे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।